अक्टूबर की ठंड भरी शाम थी। काठमांडू से 4 दोस्त, एक छोटा सा ग्रुप, अर्जुन, रिया, इमरान और प्रतीक एक एडवेंचरस ट्रिप पर निकलते हैं। उन्होंने डिसाइड किया था कि इस बार वो नेपाल के दूर दराज के हसीन और अनएक्सप्लोर्ड इलाकों को एक्सप्लोर करेंगे। टूरिस्ट स्पॉट से हटकर उनका प्लान था कि नेचर के करीब जाने का, असली नेपाल को महसूस करने का। रिया, जो हमेशा अजीबोगरीब प्लेसेस सर्च करती थी, मतलब उसे इसी जगह जाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता था जो फेमस हो, जहाँ हर कोई गया हो। उसको हमेशा इसी जगह जाना होता था जहाँ कोई ना गया हो, जिसके बारे में किसी ने भी सुना ही ना हो, क्योंकि ऐसी जगह जाओगे तभी तो लोगों को बताने के लिए 4 बातें होंगी कि यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, ये जगह मैंने ढूंढी है। ऐसे ऐसे जगह सर्च करती थी। इस बार उसने जो जगह ढूंढी थी वो थी म्यू वैली, जो कि नेपाल में पड़ती है और काफ़ी सुंदर वैली है। म्यू वैली एक खूबसूरत अशांत जगह जहाँ हर तरफ पहाड़ों का सुकून था, लेकिन उस जगह तक पहुँचने के लिए एक पुराना और सुनसान रास्ता जाता था। लोग गाँव वाले तो वह इस रास्ते को छाइयों वाला रास्ता भी कहते थे। उनका कहना था कि वह अक्सर अजीबोगरीब चीज़ें होती है, कभी कोई आवाज़ आती है, कभी तो कोई अनजान परछाई दिखाई देती है। अर्जुन, जो इस पूरे ग्रुप में सबसे ज़्यादा सेंसेबल और लॉजिकल इंसान था, मतलब लॉजिक इन द सेंस कि वो ऐसी सुनी सुनाई बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। वो उन्हीं चीज़ों पर भरोसा करता था कि जो खुद से देखता था। तो अर्जुन बोलता है कि यह सारी फालतू की चीज़ें हैं, मतलब कि हम यहाँ घूमने आए हैं तो चलो छोड़ो ना, हम यही रास्ते में चलते हैं, शॉर्टकट भी है, आराम से पहुँच भी जाएंगे। बट रिया थी ना, वो थोड़ी सीरियस हो जाती है। वो बोलती है कि अगर यहाँ के लोकल्स ऐसा बोल रहे हैं तो अगर खुद यहाँ पे इतने टाइम से रह रहे हैं और वो इस रास्ते से जाने से डरते हैं तो कुछ तो बात होगी ना, कुछ तो रीज़न होगा कि वो यहाँ से नहीं जा रहे। कुछ देर तक ड्राइव करने के बाद यह सब उस रास्ते पर पहुँच जाते हैं, वही छाइयों वाला रास्ता। पर वो एक बहुत पतली सी ट्यूबली सड़क थी। सड़क के दोनों किनारे की तरफ घना जंगल था। सड़क पर लाइट्स वगैरह भी नहीं थी, सिर्फ उनकी कार की हेडलाइट्स थोड़ी सी आगे तक रोशनी डाल पा रही थी। अब इस समय कार में बैठकर वही डिस्कशन चल रहा है कि आगे चला जाए या ना चला जाए। रिया बोल रही है कि जाने दो, अर्जुन बोल रहा है कि चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर बाकी लड़के भी थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और एंड में डिसाइड हुआ कि चलते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। अब धीरे धीरे इन लोगों की गाड़ी ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे यह लोग ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे, धीरे धीरे पूरा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा था। इन्हें ठंड लग रही थी। यह बहुत नॉर्मल है। अगर आप पहाड़ों में जाओ तो जितना आप ऊपर की तरफ जाते रहोगे, मौसम उतना ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तभी इमरान अपना फ़ोन निकाल कर टाइम चेक करता है और वो जब देखता है तो कि उसके फ़ोन में सिग्नल नहीं आ रहा था। इमरान बाकी लोगों को बोलता है कि बाकी अपने फ़ोन में चेक करते तो किसी भी फ़ोन में सिग्नल नहीं आ रहा था। अच्छा, ये पहाड़ों में इलाकों में थोड़ा कॉमन है, कोई भी घबराता नहीं है। किसी को ऐसे लगता है कि अरे भाई ये क्या, सबको पता होता है ना, पहाड़ों में हर चीज़ें होती है, सिग्नल नहीं आते। अब रास्ता सुनसान था, रात भी हो चुकी थी और अंधेरा इतना कि आपको पास के पेड़ भी ढंग से ना दिखे। तभी इमरान थोड़ा बाहर झांकते हुए बोलता है, गाइस तुम लोगों ने कुछ सुना क्या? सब लोग बोलते हमने तो नहीं सुना। सब उसकी तरफ मुड़कर देखने लगते हैं। वो एकदम पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ था। इमरान बोलता है, मुझे ऐसा लगा कि कोई बच्चा अपनी मदर को बुला रहा है। सब आसपास देखते हैं, दूर दूर तक सुनने की कोशिश करते हैं, मगर हर जगह सिर्फ एक सन्नाटा था। सब बोलते हैं कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर
तूने भी सुना लिया है। और सबके एक्सप्रेशन बदल चुके थे, क्योंकि वैसे ही इस रास्ते के बारे में उन्होंने यह सब सुना था। और उसके बाद इमरान ये सारी बातें बोल रहा था, बट अर्जुन उसी टाइम उसके बातें काटते हुए बोलता है कि यार इमरान, तू मजाक करना बंद कर, ठीक है। इस टाइम वैसे भी सब डरे हुए थे, दिख रहे ना, तू फालतू की बातें करे जा रहा है। और यह बोलकर आर्यन सारी विंडोज को बंद कर देता है और अपनी गाड़ी का स्पीड और बढ़ा लेता है। गाड़ी की स्पीड बढ़ी ही थी, तभी एकदम सडनली ना जाने क्या होता है कि कार की स्पीड खुद ब खुद स्लो हो जाती है। सबका ध्यान कार के स्पीडोमीटर पर जाता है, जिसमें खुद से स्पीड कम हो रही थी। रिया गुस्सा करके बोलती है, ये देखो आर्यन, अर्जुन, मजाक का टाइम नहीं है। तुम ऐसे रोड पर इतनी स्लो क्यों चला रहे हो? जल्दी चलाओ ना यार, मेरे को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। एक बार यह रोड पार हो जाएगा तुझे तभी शांति मिलेगी। पर अर्जुन खुद भी कंफ्यूज था, क्योंकि उसने जो एक्सीलेटर पूरा दबा कर रखा था, स्पीड खुद भी खुद कम हो जा रही थी। अर्जुन को लग रहा था गाड़ी की गलती है, बाकियों को लग रहा था अर्जुन की गलती है। यह सब चल ही रहा था कि तभी सभी को एक आवाज़ आती है। एक छोटे से बच्चों जो अपने मम्मी को मम्मी चिल्ला रहा था। इस बार यह आवाज़ सबको काफ़ी साफ सुनाई दे रही थी और एकदम क्लियर, जैसे किसी ने बगल में आकर बोला हो। यह सुनते ही अर्जुन एकदम से गाड़ी पर ब्रेक लगा देता है। कार पे एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था, दूसरे की सांसें लेने की आवाज़ें आ रही थी। तभी प्रदीप बोलता है कि भाई यार, शायद हमने यहाँ आकर गलती कर दी। अर्जुन दोबारा कार स्टार्ट करने का कोशिश करता है। पहले तो एक दो बार कार स्टार्ट नहीं होती, तीसरी बार में कार स्टार्ट हो जाती है। कार स्टार्ट होती है। अर्जुन भी गाड़ी भगाता है। आगे चल के रोड थोड़ा सा खुल जाता है, लेकिन वहाँ पर एक बोर्ड पड़ा होता है, एक बोर्ड जिसमें कुछ चीज़ें लिखी थी। उसका पेंट पूरी तरीके से धुल चुका था, मतलब जो वर्ड्स थे वह भी इतने क्लियर नहीं पढ़ने में आ रहे थे, और जो वर्ड्स थे वह नेपाली भाषा में थे। मतलब रिया जो थी वो उसको थोड़ा बहुत पढ़ पा रही थी। अब रिया क्या करती है कि टॉर्च की रोशनी को बोर्ड पर डालती है और थोड़ा झुककर ध्यान से पढ़ने लगती है। वह पढ़ती है कि बोर्ड में लिखा होता है, रात में यहाँ रुकना मना है। आगे साजनी की छाया रहती है। अर्जुन कंफ्यूज में पूछता है कि साजनी। रिया इन सबको बोलती है कि यहाँ की एक पुरानी कहानी, वह जो सब बोल रहे थे कि साजनी नाम की एक आत्मा है जो छाया में छुप जाती है, और जब उसे कोई दिखता है या कुछ भी तो उसके पीछे साथ उसकी छाया में छुप कर आ जाती है। यहाँ आपको बता दूं कि छाया में छुप जाती है का मतलब है शैडो बन जाती है। तो यही कहना था कि कोई इंसान भी उस आत्मा को दिख जाता है तो उसी की शैडो में छुपकर उसी के साथ आ जाती है। रिया जैसे ये सारी चीज़ें समझा रही थी, वो सब उस बोर्ड पे लिखी हुई चीज़ों को पढ़ रही थी। सबके एक्सप्रेशन एकदम सीरियस थे। कोई भी ना उस समय हंस रहा था, ना मजाक उड़ा रहा था। आसपास के पेड़ ऐसे हिल रहे थे मानो उन सब से कुछ कहना चाहते हो। प्रतीक जो हमेशा कुछ ना कुछ मस्ती आइडिया में रहता है, मोबाइल से रिकॉर्ड करते हुए बोलता है कि सोचो, अगर हम इस सांची को देख ले या रिकॉर्ड कर ले, इमेजिन करो कितना वायरल हो सकता है। कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं, बस एक रियल इनकाउंटर। उसको देखकर थोड़े से सब हंस देते हैं। चलो यार, थोड़ा माहौल तो ठीक हुआ। उसके बाद अर्जुन थोड़ी सी आगे और गाड़ी चलाता है और बीच में रोक देता है और बोलता है, यार गाड़ी चलाकर बहुत थक गया हूँ, थोड़ी छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं। यह सब अब ऐसे ही गाड़ी के पास घूमते, थोड़ा बैठ जाते
और प्रिया बोलती है कि वहाँ पर कुछ सबको बोलती है कि यह जंगली इलाका है और रात भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, कोई भी जानवर आकर हम पर अटैक कर सकता है। अगर बैठना ही है तो रेस्ट करना है तो गाड़ी में करो। तो वहाँ बैठ जाते हैं, सभी गाड़ी में बैठ जाते हैं। सबको रिया की बात सही लगती है। सब कुछ अजीब सा लग रहा था। इतना अंधेरा था कि उनकी कार की रोशनी से आगे कुछ दिख नहीं रहा था। जंगल एकदम सुनसान था, कोई आवाज़ ना, कोई हिलना डुलना। ऐसा लगता था कि जैसे कि पूरी दुनिया रुक गई हो। तभी रिया ने धीरे से कहा, तुम लोग महसूस कर रहे हो ना, यहाँ कुछ तो है, यह जंगल अकेला नहीं है। जैसे कि ही वो यह बोलती है, इमरान हाँ में ऐसे गर्दन हिलाता है और वो ऐसे शीशे की तरफ देखे जा रहा था। जो गाड़ी का शीशा था उस पे दिख रहा था और कह रहा था कि मुझे लगता है कि कोई हमें देख रहा है। यह सब एकदम चुपचाप इमरान की बातों को सुन रहे थे कि तभी इन सबको कुछ आवाज़ आती है, सुनाई देती है। क्या थी किसी को नहीं पता, मगर वह किसी बच्चे की आवाज़ लग रही थी। कुछ वर्ड्स बोल रहा था, कुछ बोलना चाह भी रहा था या सिर्फ चिल्ला रहा था, कुछ नहीं पता। मतलब कुछ आवाज़ ऐसी होती है ना जिसे आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, कि बस हमने वो आवाज़ सुनी। वो ना चिल्ला रहा था, ना धीरे से बोल रहा था, वो कुछ सेंटेंस बोल रहा था, ना वर्ड बोल रहा था, बस था कुछ, वो वैसा कुछ था। गाड़ी के अंदर यह चारों बैठे हुए थे और चारों के एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा डरावने थे। अंदर के अंदर सबको रिग्रेट था कि शायद यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी गाड़ी के हेडलाइट्स जहाँ पर पड़ रहे थे वहाँ पर कई सारे पेड़ भी थे और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो पेड़ के पीछे कोई खड़ा हो। अर्जुन की नज़र सबसे पहले उधर पड़ती है और वह बिना कुछ बोले सिर्फ इशारा करता है कि उस साइड सभी को वो फिगर बहुत साफ दिख रहा था। पहले सबने सोचा कि कोई आदमी होगा, बट उस शैडो की हाइट अननेचुरली ही बढ़ रही थी। सबके सब एकदम से उसमें खोए हुए थे कि तभी इन्हें पीछे से कुछ धक्का सा लगता है, पूरी गाड़ी हिल जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई जानवर जोर से आकर गाड़ी को टकराए हो। सब एकदम से पीछे की साइड देखते हैं, मगर पीछे लाइट न होने की वजह से कुछ भी नहीं दिखता, सिर्फ अंधेरा था। और जब वो सब वापस घूम गए तो आगे देखते वहाँ कुछ भी नहीं था। वह बड़े से आदमी की शैडो अब गायब हो चुकी थी। प्रतीक जो वहाँ सबसे ज़्यादा चिल रहा था वो बोला कि यार, तब से हम यही सब बातें कर रहे हैं, इसलिए हम सबको यह सब चीज़ें दिखाई दे रही है, हमें इल्यूजन हो रहा है और हम काफ़ी ऊंचाई पे और भी आ गए हैं। तो यह वजह हो सकती है। कभी कभी दिमाग घूमने लग जाता है, बहुत आराम कर लिया है, अब चलो आगे बढ़ो। अर्जुन भी उसके बात से एग्री करता है और गाड़ी चलाना शुरू करता है। वो लोग थोड़ी सी शांत हुए और 15-20 मिनट आगे बढ़ते हैं। तभी अर्जुन ने स्टीयरिंग व्हील संभालते हुए पीछे एक अजीब सी आवाज़ महसूस की, हल्की दर्द भरी सांस लेने वाली आवाज़। अब अर्जुन गाड़ी चलाते हुए रियर व्यू मिरर जो कि आगे ही होती है उससे पीछे देखता है। अर्जुन जैसे ही पीछे देखता है वह एकदम से गाड़ी में एक जोर से ब्रेक लगाता है। एक जोर से ब्रेक से गाड़ी रुक जाती है। हर कोई अर्जुन से पूछता है क्या हुआ। डरते हुए कहता है कि सब लोग बाहर निकलो। प्रतीक हंसते हुए कह रहा था कि ब्रो क्या हो गया, कुछ देख लिया क्या तूने। अर्जुन बहुत चिल्ला के बोलता है, मैंने कहा ना बाहर निकलो। तभी रिया देखती है कि अर्जुन ने कुछ पीछे देखा था और
तभी से उसकी ये हालत हो गई है। रिया पीछे मुड़कर दिखती है और रिया की तो मानो ज़मीन खिसक गई हो, क्योंकि पीछे वाला जो शीशा था होता है, जो एकदम लास्ट वाला होता है ना, उस पे आप पीछे देखते हैं तो राइट गाड़ी का, उस पे पूरी भाप जमी हुई थी और उस भाप के बीच में कुछ लिखा गया था। ऐसा लग रहा था किसी ने उंगली से लिखा हो, और वो लिखा हुआ था कि मुझे अपने साथ ले चलो। अब प्रतीक पीछे बैठा हुआ था, तो प्रतीक जैसे देखता है वो भी पागल हो जाता है कि यह कैसे लिखा, किसने लिखा होगा, यह कहाँ से आ गया। सब बाहर उतर जाते हैं। अर्जुन और रिया को लगता है प्रतीक मजे लेता रहता है, उसी ने लिख दिया होगा और अब वो ऐसे एक्टिंग कर रहा है। लेकिन प्रतीक की हालत सही में बहुत सीरियस लग रही थी, मतलब कि वो उसे देख के लग रहा था कि इमरान को देखती यह मज़े तो नहीं ले रहा। उसके कॉलर की साइरस ही दिखती है। रिया इमरान से पूछती है कि इमरान, तेरी गर्दन में यह निशान कैसे? एक्चुअली उसकी जो कॉलर थी उसके जस्ट थोड़ी सी ऐसे नीचे साइड कुछ निशान आ गई थी। इमरान काफ़ी कंफ्यूज में बोलता है कि मुझे नहीं पता यार, यह निशान कहाँ से आ गई। उसकी गर्दन में एक स्क्रैच आया हुआ था, बिल्कुल सीधा ना ज़्यादा, गहरा ना ज़्यादा। अर्जुन आगे बढ़कर दिखता है और बोलता है कि इमरान, तुम्हें दर्द नहीं हो रहा क्या? इमरान ने नामे सर हिलाया और सब बड़े कंफ्यूज में सोचते हैं कि अगर हल्की सी स्क्रैच आती है तो इंसान को पता चल जाता है कि, बट इतना गहरा स्क्रैच आने पर भी इमरान को पता तक नहीं चला। यह बड़ी अजीब बात थी। अर्जुन आगे बोलता है कि गाइज, या कुछ तो ठीक नहीं है। अब हम रुकेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। हम जल्दी कार में बैठकर सीधा निकलते हैं। कुछ ही दूरी पे उन्हें एक छोटा सा पुराना चेक पोस्ट मिलता है। यह लोग जाकर देखते हैं इस उम्मीद में कि शायद उन्हें वहाँ कोई मदद के लिए मिल जाए। और उस चेक पोस्ट की हालत बहुत ख़राब थी। पेंट उतर चुका था, चेक पोस्ट भी काफ़ी टूटा पड़ा था, दरवाज़ा लटक रहा था और छत का एक कोना तो ऑलमोस्ट गिरने ही वाला था। यह लोग थोड़ा अंदर आए, उसमें स्मेल आ रही थी, बड़ी अजीब सी स्मेल थी। इन सबको यह पता चल जाता है कि चेक पोस्ट यहाँ कोई नहीं आता। यह काफ़ी समय से खाली पड़ा हुआ है। स्टिल यहाँ लोग उसे चेक पोस्ट के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि अर्जुन की हालत पता नहीं क्यों बट वीक हो रही थी। मतलब उसे फील हो रहा था कि उसकी एनर्जी ना बहुत लो हो रही है और वह कह रहा था यार, ऐसे ही चलता रहा तो मैं गाड़ी नहीं चला पाऊँगा। सुबह होने में थोड़ा सा टाइम बचा है, हम अपना जो बाकी का टाइम है जो चेक पोस्ट के अंदर जाकर बिता लेंगे। और वैसे भी इनके फ़ोन में सिग्नल नहीं आ रही थी, तो इन्हें रास्ते का भी कुछ खास आइडिया लग नहीं रहा था। अर्जुन कार के टॉर्च वगैरह ले आता है और थोड़ा बहुत बैठने के लिए सफाई करता है। उसके बाद वह सब वहाँ पर बैठ जाते हैं। रिया थोड़ा अनहिंज जो रिया थी ना, रिया को कुछ तो लग रहा था वहाँ बैठते हुए, और टॉर्च की मदद से पूरा चेक पोस्ट के अंदर ऐसे देखने लग जाता है। सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था, लेकिन हवा बिल्कुल स्टैटिक थी, जैसे कोई मूवमेंट ही ना हो रही हो। और तभी इन सबको कानों में एक आवाज़ आती है, एक घंटी की आवाज़, बहुत ही साफ, एकदम नज़दीक से। किसी ने इनके कान के पास लोहे की छोटी सी घंटी बजा दी हो। लेकिन चेक पोस्ट के आसपास तो कोई भी नहीं था, ना ही कोई मंदिर था, ना कोई लोकल सेटलमेंट। यह चारों दोस्त एक पल के लिए फ्रीज हो चुके थे। यह एक दूसरे को पूछते हैं, क्या तुमने वो आवाज़ सुनी? तो दूसरा बंदा बोलता है, यार मैंने सुनी, तूने सुनी क्या? हाँ मैंने भी सुनी। यह आपस में ही बात कर रहे थे
कि तूने आवाज़ सुनी है। तब तक इन्हें वापस से एक और घंटी की आवाज़ आती है। अब यह सब आपस में डरे भी रहे थे और तब देख भी रहे हैं कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। आखिर इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि टॉर्च मार रहे हैं, उस साइड कुछ भी नहीं है, इस साइड कुछ भी नहीं है, सिर्फ दीवार में लगे मकड़ी के जाले। आवाज़ वहीं से आ रही थी। सब काफ़ी कंफ्यूज थे कि तभी रिया बोल पड़ती है कि यह साजनी है, वही औरत जिसके बारे में हमें हर कोई बता रहा था, जिसका साया इस जंगल में घूमता है। अर्जुन बोलता है कि तुम इतना श्योर कैसे हो, और यह घंटी की आवाज़, इसका क्या मतलब है। तब रिया आगे बताती है कि साजनी इसके बारे में कहीं ना कहीं हमने सुना भी था कि एक ऐसा साया जो घंटी बजाकर तुम्हें कहीं ना कहीं डराने की कोशिश करता है। एक बार घंटी बजे तो इसका मतलब कि वह तुम्हारे आसपास है, और अगर दूसरी बार बजे तो इसका मतलब कि वो जस्ट तुम्हारे पीछे खड़ी है। जब तक तुम उसकी आंखों में नहीं देखोगे तुम सेफ हो। यह काइंड ऑफ वैसी है कहानियों में जैसी हम सब ने अपने बचपन में नहीं सुनी होती है। कोई अगर पीछे से बुलाए तो नहीं मुड़ना, या फिर कोई तुम्हारे पीछे से भागे तो पत्थर होते हैं ना कुछ, मतलब हिमाचल में तो मैंने ये सुनी है। अब आई डोंट नो बाहर सुनी है कि नहीं। पत्थर है, उसे ऐसे भागते हुए पीछे फेंक देना है, और जय बजरंग बली या कुछ भी ऐसे, मतलब अपने देवता का नाम लेकर पत्थर फेंक देना है। आत्माएं ये तो जल जाते हैं। मतलब ये चीज़ें मैंने सुनी है, आपने सुनी है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट बचपन में सुनी है। और इसी तरीके से रिया भी है ना, बचपन में ये सारी चीज़ें सुनी थी, रिया ने भी ये सारी चीज़ें सुनी थी। अब जो प्रतीक होता है ना, वो बोलता है कि आँखों में अगर हम आंखें बंद कर लेते हैं तो फिर थोड़ी ना हमें कुछ होगा। रिया बोलती है कि छाया की कभी आंखें नहीं होती। वह यह घंटी इसी तरीके से बजाती है कि तुम्हारा ध्यान उस घंटी के तरफ जाता है, कि तुम देखना चाहते हैं कि आखिर यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। और जब तुम उस साइड देखते हैं तो तुम उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हो। तुम्हें ऐसा फील होता है कि शायद वो तुम्हारे पास ही है, शायद वह तुम्हारी बॉडी में आना चाह रही है, शायद वह तुम्हारी बॉडी में भी आ चुकी है। अभी रिया यह सब बोल रही थी कि वापस से इन्हें एक आवाज़ आती है, और यह आवाज़ एकदम इनके बीच में से आ रही थी। सब उस घंटी की आवाज़ की साइड देखना भी चाह रहे थे, मगर सब ने आंखें बंद कर दी थी। लेकिन तभी इमरान ने पूछा, इमरान कुछ नहीं कर रहा था, वो एकदम एक्सप्रेसलेस हो चुका था। इमरान की सांसों की आवाज़ इन सबको सुनाई दे रही थी। ये सब इमरान की तरफ देखते, इमरान क्या हुआ, तू ऐसे क्यों बैठा हुआ है। इमरान बोलता है कि घंटी की आवाज़ मेरे जस्ट कान के बगल से आई थी, मैं सुन सकता था, मैं उसकी सांसें सुन सकता था, वो मेरे बगल में ही खड़ी थी, जस्ट मेरे कान के पास। जैसे ही रिया ने सुनती है, रिया बोलती है, सब के सब अभी के अभी बाहर निकलो, कोई भी मुड़कर पीछे मत देखना, सिर्फ चलते रहो। और सब बिना किसी सवाल जवाब के बस निकल जाते हैं उस चेक पोस्ट से, और धीरे धीरे आगे की तरफ चलने लग जाते हैं। अब यह सब चलते हुए अपनी गाड़ी तक पहुंच जाती है। हवा और भी ज़्यादा ठंडी हो चुकी थी। जंगल की रात में अब एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। ना ही पत्तों की हिलने की आवाज़ थी और ना ही किसी जानवर की आवाज़। अर्जुन ने जल्दी से ड्राइवर सीट संभाली और चाबी से अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी।
इंजन ने एक बार साउंड दिया लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ और अर्जुन फिर ट्राई करता है। अब किया और तभी इमरान ने हाथ से इशारा करा, गाइज वो देखो। सब उसी साइड देखने लग जाते हैं जहाँ इमरान ने इशारा करा था। इमरान ने जस्ट उसके सामने इशारा करा था और सामने एक और गाड़ी खड़ी थी। अभी तक इस पूरे जंगल में कोई भी गाड़ी नहीं थी। अब इनके सामने एक गाड़ी थी और यह गाड़ी बिल्कुल हूबहू वही गाड़ी थी जिसके अंदर यह सब बैठे हुए थे। सेम ब्रांड, सेम मॉडल, सेम कलर, हूबहू वही गाड़ी। सब बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह चल क्या रहा है कि तभी इन्हें फिर से आवाज़ आती है और यह आवाज़ थी उस गाड़ी में से। उस गाड़ी के अंदर से यह आवाज़ आ रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह चल क्या रहा है। यह चारों इनके तो रोने जैसी शक्ल हो चुकी थी। इनको यह समझ ही नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे, जाए तो जाए कहाँ। गाड़ी कैसे तो करके अर्जुन स्टार्ट करता है और फुल स्पीड में गाड़ी को आगे बढ़ा लेता है। यह रास्ता सीधा था, गाड़ी इनकी यहाँ थी और वो जो दूसरी गाड़ी थी ना वो यहाँ खड़ी थी। गाड़ी के आगे चले जा रहे थे। काफ़ी टाइम हो गया, करीब 10 मिनट हो चुके और यह सब एक दूसरे के से यही बोल रहे, भाई बस भगा, भाई बस हमें यहाँ से बाहर निकलना है। और थोड़ी देर बाद वह वहाँ से चले भी जाते हैं। थोड़ी सी राहत की सांस भी लेते हैं। सबको लगता है कि शायद वह जो जगह थी हमने पीछे छोड़ दी। अब हम सेफ है, अब हम एकदम ठीक है। प्रतीक भी हंसते हुए बोलता है कि भाई आज का दिन खतरनाक था। आज जो हमारे साथ हुआ कोई इस पे बिलीव भी नहीं करेगा। काश मैंने वीडियो बना ली होती। रिया बोल रही है कि प्रतीक चुप हो जा, यह सही टाइम नहीं है, तो अभी देख मजे मत ले। अर्जुन कुछ नहीं कर रहा था, वो चुपचाप चलाई जा रहा है और तभी बोल पड़ता है इमरान। एक्चुअली इमरान बोलता नहीं, वो रोने लग जाता है और रोते रोते पता है ये वह क्या कर रहा था। वो मम्मी मम्मी, वह बस यही वर्ड बार बार बोल रहा था। और तभी रिया को याद आती है वो बात, किसी ने उसे बताया था कि एक छोटा सा लड़का जो मम्मी मम्मी ऐसे बोलता है वहाँ पर। तब यह समझ जाती है कि इमरान सही नहीं है। क्या करे, इमरान को छोड़ दे या इमरान को पकड़ ले या फिर बस गाड़ी चलाते रहे। वो जो बोल रहा है वो बोलने दे। प्रतीक इमरान से बोल रहा था कि ब्रो तू क्या कर रहा है, तू ठीक तो है ना, तू डरा रही है मुझे। अब रिया कुछ नहीं कर रही थी। रिया को समझ नहीं आ रहा कि मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या। और अर्जुन की तो भाई हालत इतनी ख़राब हो गई, उसे ड्राइविंग भी करना नहीं आ रहा था। उसका ध्यान पीछे भी जा रहा है, उसे सामने भी देखना है। और इमरान कंटिन्यूसली वह वर्ड बार बार बोले जा रहा था। एक समय आता है जब इमरान एकदम बेहोश हो जाता है। उसका सर सीधा आगे जाकर जो अर्जुन की ड्राइविंग सीट होती है ना, उस पे धड़ करके लगता है और वो ऐसे बेजान तरीके से पड़ गया था। प्रतीक चिल्लाते हुए बोलता है कि ब्रो तुझे क्या हो गया भाई, तू डरा क्यों रहा है यार तू ठीक है ना। रिया भी इमरान को देख के क्या हो रहा है। अर्जुन अभी भी गाड़ी भगाने में उसको कि कैसे तो करके हम यहाँ से बाहर आ जाए। अब इमरान पूरी तरीके से बेहोश हुआ पड़ा था और प्रतीक की गोद में, मतलब प्रतीक ने उसे ऐसे खींच दिया था अपने गोद पे। प्रतीक की इतनी बुरी हालत थी कि उसे लग रहा था कि अगर भाई यह इमरान खड़ा हुआ तो इसमें कुछ बोल दिया ना, मैं चलती गाड़ी से कूद जाऊंगा।
मैं इसे नहीं देखना चाहता। इस समय में भी भाई इसे तब तक रख रहा हूँ जब तक ये बेहोश है, और आगे जो दो बेटे हैं वो उसे समझा रहे हैं कि अरे भाई तू टेंशन मत ले, उसे बस पकड़ के रख, तू टेंशन क्यों ले रहा है, अब हम बस पहुंच जाएंगे। और ऐसा ही होता है। सरप्राइजली इमरान बेहोश ही रहता है। करीब आधे एक घंटे तक यह पूरा ड्राइव कर रहा है, स्पीड में ड्राइव कर रहे हैं, और यह उस पूरी जो वैली थी ना उससे बाहर आ जाते हैं। तो अभी ये एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर शहर जैसा है, लोग हैं वहाँ पर, और काफ़ी लोग हलचल, मतलब सुबह भी हो चुकी थी, हलचल चालू हो चुकी थी। तो इन सबको सांस आ जाती है। थोड़ी देर बाद प्रतीक जो इमरान को हिलाता है, इमरान उठ भाई पहुंच गया, हम देख। तो इमरान भी उठ जाता है। इमरान उठता है तो उसे बोलता है कि क्या हुआ था, मेरे को तो कुछ याद भी नहीं है। और बाकी सब बोलते हैं तू याद भी मत कर भाई, जो भी हुआ है ना छोड़ दे, तू रहने दो, तू ठीक है ना। मैं बोलता हाँ भाई मैं ठीक हूँ। अब सबको लगता है कि जो भी चीज़ थी ना वे पीछे छूट गई है। शायद इन सबको सही भी लग रहा था, क्योंकि आगे चलकर इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। यह एक जगह पहुँचते, फिर उसके बाद यह मतलब 2 दिन तक तो ऐसे ही एकदम एक कमरे में ही ठीक है, काइंड ऑफ इन ट्रॉमा हो चुका कि यह भाई जो भी हुआ था हमें उसे मूव ऑन करने में थोड़ा टाइम चाहिए। तो 2-3 दिन बाद, मतलब कैमरे इन द सेंस कि ऐसे इन्होंने बिना टाइप कर दिया था एक रूम, और वहीं पे आसपास ही घूम रहे थे। एक ऐसा कोई दूर नहीं, और अननोन जगह तो बिल्कुल नहीं। और अगर कहीं एक जगह भी जा रहे हैं तो 4 लोगों पूछ के जा रहे थे, भाई यह जगह सेफ है ना, भाई यहाँ पे कुछ ऐसा सीन तो नहीं है ना, सब कुछ पूछ के जा रहे थे। उसके बाद वहाँ पे जाते हैं तो और 4 दिन निकल जाते हैं, जिसके बाद फिर वापस यह कॉलेज में आ जाते हैं। घूमना तो गया, एक ऐसा इन्हें एक्सपीरियंस मिल गया जो ज़िंदगी में भर इनके साथ रहा। और अब यह बात हो चुकी है करीबन 3-4 साल की। अब तक वो ये वाली स्टोरी भूल नहीं चुके हैं। तो अर्जुन के साथ अब भी ऐसा होता है या नहीं, मुझे कमेंट में बताओ। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी ये भी कमेंट में बताओ। लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। शुक्रिया।